बोकारो में आजसू पार्टी के मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। आजसू पार्टी अपने पुराने क्लेवर और तेवर में लौट आई है। बलिदान दिवस के बाद आजसू पार्टी ने मिलन समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। आजसू पार्टी के मिलन समारोह का आयोजन बोकारो के टाउन हॉल में किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में लगभग 1000 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर पार्टी के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, हजारीबाग के सांसद प्रत्याशी संजय मेहता, मांडू के विधायक तिवारी महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने भी नए जुड़ने वाले सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड की राजनीति चेतना को सशक्त करना बेहद जरूरी है। संगठनात्मक विस्तार को गति देने के उद्देश्य से आजसू पार्टी द्वारा बोकारो में मिलन समारोह एक संदेश है कि झारखंड की असली आवाज आजसू पार्टी है। लोग स्वयं पार्टी से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं। 8 महीने में जो राज्य की स्थिति है, लोग अब उसको समझ चुके हैं। कानून का एक बाल खत्म हो चुका है। हम राज्य को फिर से उसी मुकाम पर लाना चाहते हैं जिससे राज्य का सम्मान और राज्य में विकास की गति तेज हो सके। वहीं गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि संगठित तरीके से बालू, कोयला, लोहे का कारोबार किया जा रहा है जिसमें रांची तक के अधिकारियों की मिलीभगत है। विकास का काम बिल्कुल ठप हो गया है। रोड की स्थिति खराब है। मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और आवास का निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया है उसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया। अब झारखंड के चूहे भी शराब के नशे में रह रहे हैं। चारों तरफ घोटाला ही घोटाला हो रहा है। कोयला का धंधा इतना लोग इस पर आ गए, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से यह चलता है कि लोग यहाँ से लेकर सरकार से लेकर खरीद बनाने का इस पर इतना बढ़ते हैं। पूरा झारखंड में जो लूट का अड्डा बना हुआ, कोयला हो बालू पत्थर जहाँ जो भी पूरा सरकार इन्वॉल्व हो गया। आज विकास का काम बिल्कुल ठप हो गया। रोड जाके देखिए, फंड नहीं, लोगों को मनरेगा के लोगों को भी नहीं मिल रहा है, आवास भी नहीं बन रहा और भारत सरकार पर माथा थोपने के सिवा सोचने की भारत सरकार सहयोग नहीं कर रहा। तो राज्य सरकार का रवैया जिस प्रकार है, जितना पैसा भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया आज तक उसका हिसाब तक नहीं मिलता और जिस प्रकार से बंदर काम हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पेयजल विभाग, आप देखिए पेयजल विभाग आज तक कितना खर्च हुआ उसके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं है। दारू घोटाला हो रहा, यहाँ तो चूहा लोग भी दारू पी जा रहा है झारखंड का, यहाँ चूहा लोग भी नशा में रहता है। तो कितना घोटाला हुआ इसका आप लोग समझ सकते हैं। कहीं लोग भेज जा रहे हैं, टेंडर घोटाला हो रहा, इसको चाहे टेंडर दे रहा, मनमानी तरीका से रेट दे रहा। तो यह झारखंड में जितना लूट हो रहा, दुर्भाग्य इस राज्य का और यहाँ के युवाओं का, जो लोगों को बरगलाएगा, महिलाओं को भी बरगलाएगा और गलत तरीका से वोट लेकर लोगों को बरगलाकर जीता सरकार बनाया, लेकिन जितना भी घोषणा पत्र हो आज तक वो लागू नहीं होता। अब एक नई शक्ति एकत्रित हो रही है जिन्हें मैंने कहा था ये जो चुनाव से पहले जिस भ्रम के आधार पर सरकार ने लोगों के बीच में अपना चयन का आधार बनाया वो बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहेगा और वही आज 7-8 महीना के बाद ये चीजें दिखने लगी। लोगों का विचार के अनुकूल सरकार और शासन का ना पाकर लोगों ने अपना विचार बदला है और ऐसे संघर्षशील नेतृत्व को स्वीकार किया है जिसमें वो अपना राज्य का भविष्य और खुद का भविष्य देखते हैं। ये सारे लोगों का आज अपनी ओर से स्वागत और आभार है और ये क्रम और सिलसिला सभी जिलावार चलेगा। हम लोग गांव के चौपाल की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे, गांव की भावनाओं को भी एकत्रित और संगठित करेंगे और जो परिस्थितियां राज्य के अंदर में आई है, मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूं, जो नजर व्यवस्था है या फिर जो कानून व्यवस्था है, ये शासन का इकबाल जो नहीं रहा अभी, उसके ही में लोगों को लामबंद करते हुए फिर से इस राज्य को उसके वास्तविक स्थिति पर, उसके वास्तविक जहां इस राज्य को होना चाहिए, जहां इस राज्य की जो अस्मिता है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सभी लोग पहल करेंगे। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की
पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।